हाँ, एकाधिक एकाधिका पूर्व में सबसे पहला जो एग्ज़ाम्पल है वो 1/19 का है। 1/19 क्योंकि साइक्लिक है तो इसमें 18 डिजिट्स आने चाहिए, उसके बाद ये रिपीट करेगा। तो अगर हम नॉर्मल मेथड से इसको निकालने जाएँ तो ये बहुत टेडियस है और इसमें बहुत सारे केस वर्क्स करने होंगे तुम्हें। क्यों? जैसे खुद ही एग्ज़ाम्पल देख लो। अगर मैं शुरू करूँ इसको तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, पॉइंट डालोगे, फिर तुम्हारा यहाँ पे 10 डाला गया, फिर 100 डाला गया, एंड दिस विल बी 0 5 एंड दिस विल गो ऑन। फिर ये 5 आएगा, फिर ये 50 और 19 2, फिर से 38, दिस विल बी 12, फिर से 120, फिर तुम गेस करोगे 19 6 114 एंड दिस विल गो ऑन। सो दिस इज़ अ वेरी टेडियस प्रोसेस। तो इसको इजी करने के लिए मस्त तरीका है। क्या? डिनोमिनेटर 19 है तो इसका पेन अल्टीमेट डिजिट कौन है? 1। ये साइक्लिक भी है, साइक्लिक का लास्ट नंबर जो होगा वो 1 होगा। मतलब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब जब भी हम 9 से, अगर एंड में 9 है और हम डिवाइड कर रहे हैं तो जो भी साइक्लिसिटी चलेगा उसके अंत वाला डिजिट हमेशा वो 1 आएगा। ठीक है। अब अगर ऐसा हो गया तो मेथड 1 क्या कहता है? मेथड 1 इसको मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं। मल्टीप्लिकेशन मेथड में कहने का मतलब क्या है? देखो, इट्स वेरी सिंपल। सी, अगर मान लो सबसे पहले लास्ट डिजिट लिखो। लास्ट डिजिट क्या है? 1, मैं अभी बोला। अब पेन अल्टीमेट डिजिट कौन है? 1। एकाधिका पूर्व क्या कहता है? वो कहता है कि एक से बड़ा नंबर लो, दैट इज 2, और मल्टीप्लाई करना शुरू करो। तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से। कितना आया? 2। 2 लिख दो। फिर 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से। कितना हुआ? 4। फिर 4 को मल्टीप्लाई करो 2 से, कितना हुआ? 8। फिर 8 को मल्टीप्लाई करो 2 से, कितना हुआ? 16। अब 16 टू डिजिट नंबर है तो 1 छोड़ दो। 6 टू जो 12, 13। क्यों? एक ऐड हो गया। फिर मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? दिस इज 1 बच गया था तो 3 टू या 6, दैट इज 7। अगेन मल्टीप्लाई बाई 2, मतलब ये चलता रहेगा। 7 टू 14, 14, और कितना हो गया? 1 बच गया। 1, 4 टू 8, दिस इज 9। यहाँ तक आ गया। अब फिर आगे चलो, कितना हो गया? 9 टू 9 में तो कोई रिमेनिंग नहीं था, नहीं था। सो 9 इंटू 2, दैट विल बी अगेन 18, रिमेनिंग इज 1। फिर 8 टू 16, दैट इज 17, रिमेनिंग इज 1। अगेन 7 टू 14 15, रिमेनिंग इज 1। 5 टू 10 1, रिमेनिंग इज 1। 1 इंटू 2, 2 2 प्लस 1 कितना हुआ? 3। 10, 3 टू 6, 6 टू 12, remaining is 1, 2 to 4 5, and then this is 5 into 2 10, remaining is 1, and 1 into 2 2. Now this starts getting repeated, so what shall be the answer? Put the decimal place, start writing the answer. The correct order will be 0.05263157 and 947368421. That is the answer. अगेन इसका उल्टा भी होता है, मेथड 2। हम लोग डिवीज़न मेथड से चल सकते हैं अगर इसमें कोई परेशानी है तो। डिवीज़न मेथड मतलब अपोजिट ऑफ मल्टीप्लिकेशन मेथड है। इसमें जैसे यहाँ पे हम लोग राइट से लेफ़्ट गए थे तो इसमें लेफ़्ट से राइट जाना है। ठीक है। लेफ़्ट से राइट जाने का मतलब क्या है? फिर वही एकाधिक पूर्व लगाओ। ठीक है। सो इसका मतलब क्या है? जैसे यहाँ पे 1/19 था तो 1 क्या है? डिविडेंड। और पेनल्टीमेट डिजिट कौन है? 1। तो 1 से एक ऐड करो, 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। 2 से इसको डिवाइड करो। तो तुमको ही पता है कि इसका रिमाइंडर जो होगा वो 1 आएगा और क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन 0 होगा। क्वेश्चन इज 0। तो हम इसमें शुरू कैसे करते हैं? शुरू ऐसे होता है कि सबसे पहले डेसिमल प्लेस पुट करो,
पुट द क्वेश्चन 0, रिमाइंडर इज 1, स्टार्ट डिवाइडिंग बाई 2। तो 2 से 10 का डिवीज़न कितना होगा 5, फिर से 2 डिवाइड करो, कितना हो गया दैट इज़ 2, और रिमाइंडर कितना बच गया 1। जो रिमाइंडर बचा उसको एक साथ नंबर मान लो, 12 को फिर 2 से डिवाइड करो दैट इज़ 6, फिर 2 से डिवाइड करो 3, फिर 2 से डिवाइड करो, तो कितना हो जाएगा इस बार तुम्हारा रिमाइंडर 1 और ये भी 1, क्वेश्चन 1 रिमाइंडर 1, तो इस बार 11 से, सो 2 5 10 एंड दिस रिमाइंडर इज अगेन 1, फिर 15 अगेन डिवाइड, तो 15 से कितना होगा, दिस इज 7 एंड रिमाइंडर इज 1, फिर 17 को 2 से, दैट इज 2 8 जा 16 1, फिर 2 को 9, ना ये पूरा कट गया तो रिमाइंडर 0, सो 2 4 8 1, 14 को फिर 7, रिमाइंडर इज 0, नाउ 2 3 या 6, रिमाइंडर इज 1, फिर से 2 6 या 12, रिमाइंडर इज 1, फिर 2 8 या 16, रिमाइंडर 0, फिर 2 4, रिमाइंडर 0 2 0 एंड रिमाइंडर इज 1। अगर फिर तुम घटाना शुरू करोगे तो फिर से देखो रिपीट होता जाएगा, तो आंसर फिर से कितना आया 0.05263157 894736841। अच्छा, अब एक बात गौर करो, रिमेंबर मेडीज थ्योरम। मेडीज थ्योरम क्या कहा था कि अगर साइक्लिक नंबर है तो क्या होगा, इसको दो पार्ट में बांट सकते हैं। अब तुम एक बार गौर करो, क्योंकि 1/19 साइक्लिक था तो इसमें कितने डिजिट्स आएंगे 18 डिजिट्स। 18 डिजिट्स में अगर तुम पहला 9 डिजिट निकाल लेते हो, विच आर द फर्स्ट 9 डिजिट्स, मान लो तुम यहाँ तक चलो 0 5 2 6 3 1 5 7 8, ये आधा हो गया। अब हम आधा तो आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि सबका सम टोटल कितना आना चाहिए 9 के बराबर, तो आधा डिजिट कौन सा हो जाएगा, दिस विल बी 9, this will be 4, this will be 7, this will be 3, this will be 6, this will be 8, this will be 4 7 2 1, so that is the answer. This is quite an interesting method, आप एक दो बार इसको अच्छे से समझो। चलो लेट्स सी अनदर एग्जांपल, शायद अभी तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाए। 1/29, फिर से ये साइक्लिक नंबर है तो इसमें 28 डिजिट्स होंगे, पेनल्टीमेट डिजिट कौन सा है 2, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे लास्ट वाला नंबर को हम फिर से लिखेंगे। तो पेनल्टीमेट डिजिट अगर 2 है तो याद करो मल्टीप्लिकेशन मेथड हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो वी से 2 + 1 दैट इज 3 से, तो लास्ट डिजिट फिर से तुम क्या लिखोगे 1, और साइक्लिक है तो हम सिर्फ 14 तक जाएंगे, बाकी हम रिपीट करके लिख लेंगे, ठीक है। सो व्हाट विल बी द वैल्यू नाउ, अब लिखना अगर शुरू किया जाए तो 1, फिर यहाँ पे कितना होगा 3 से मल्टीप्लाई करो, दिस विल बी 3, फिर 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर 3 से मल्टीप्लाई कितना हो गया, दिस इज 9, फिर 3 से मल्टीप्लाई कितना हो गया 27, लेकिन 2 बच गया, तो 7 3 कितना हो जाएगा 21, लेकिन 2 रिमाइंडर है तो ऐड कर लो 23, फिर 2 बच गया, तो 3 3 9, फिर से 11, हाथ में बचा 1, फिर 3 से मल्टीप्लाई करो 3 + 1 4 4 again there is nothing, 4 3 are 12, remainder is 1, 2 3 6 + 1 7, then 7 3 21 2, तो 1 into 3 that is +2, 1 into 3 +2 that is 5 हो जाएगा, फिर से कुछ बचा नहीं था तो 5 3 are 15, remainder is 1, 5 3 15, then it is 16 and then remainder is 1, 6 3 18 19, have we reached till 14 digits, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14, 14 पहुँच गए, तो बाकी 14 डिजिट हम कैसे लिखेंगे, वी विल राइट डेसिमल प्लेस लिख लो 0 6 4 4, दिस इज 8, दिस इज 2, दिस इज 7, दिस इज 5, दिस इज 8 6 2 9 0
6 and this is 8. So answer is 0.34482758 638 96551 7241 ठीक है बच्चों। नेक्स्ट डिवीज़न मेथड। अगर डिवीज़न मेथड में लगाएंगे तो फिर से हम क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। हमें डिवीज़न किससे करना है, 1। और याद करो पेनल्टी डिजिट कौन सा है, दिस इज़ 2, तो इससे एक ज़्यादा 3। तो फिर से ये कितना होगा 0, यहाँ कितना आएगा 1, तो हम फिर से क्या लिखेंगे 0.0, यहाँ पे 1, 3 से डिवाइड करो, तो 3 से जब डिवाइड करोगे तो 3 बचेगा। जो क्वेश्चन है वो लिखो, रिमाइंडर यहाँ लिखो, फिर 3 से डिवाइड करो, 3 से 4, फिर से 1 बचा, 3 4 जा 12, फिर 2 बचा, 3 8 जा 24, 0 बचा, 3 2 6, तो 2, रिमाइंडर भी 2, 3 7 21, फिर ये 1, 3 5 15, 2, फिर से 25, 3 8 24, 1 3 6 18, 0, 3 2 जा 6, 0 2, फिर ना 0 2 को अगर डिवाइड करो तो फिर से कितना हो जाएगा, ये 0 ही बचेगा, फिर से रिमाइंडर कितना बचेगा 20, तो 3 6 18, एंड देन रिमाइंडर इज 2, 3 8 24, रिमाइंडर इज 2, 3 9 27, रिमाइंडर इज 1। ठीक है, कितना डिजिट हो गया, 3 6 9 12 15 हो चुका है। अब सबका रिवर्स करते चलो, 6 5 5 1 2 का ये 7, दिस इज़ 2, दिस इज़ 4, दिस इज़ 1, दिस इज़ 3, दिस इज़ 7, and this is 9, this is 3, this is 8, and this is 1. So the answer is 10. Next, 1 by 49. Please try to do it by yourself. DIY. इसमें बस एक बात गौर करना कि ये साइक्लिक नहीं है, तो रिपीटेशन जब लगाओगे तो याद रखना ज़रूरी नहीं है कि इसमें 24 टाइम्स जाएगा। ये एक्चुअली इसका साइकिल जो है वो 22 के बाद ही ख़त्म हो जाएगा। इसकी साइकिल जो है 22 के बाद रिपीट होगा। Thank you for watching the video. Please like and subscribe.